जी मैं कह रहा था अ, हम आगे जब चलेंगे तो एनएलपी के साथ साथ क्योंकि ये इंटरेक्टिव इसलिए है कि इसमें बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं। एक आप ऐसे में आपसे कहूँ कि एक रिसोर्सफुल कैफियत को या स्टेट को एंकर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने ये एंकर बना लिया। अब जब भी लाइफ में सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन आती है कि आप अपने आप को डाउन महसूस कर रहे हैं, तो जो हमने एंकर एनएलपी की एक्सरसाइज से बनाया था वो सिर्फ ऐसे कनेक्ट करने से वो स्टेट हम पे हावी हो जाएगी। तो हम एकदम अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट में आ जाएंगे। और जहाँ तक साइंस ऑफ ब्रेथ की बात है, अब आप जब भी सुबह उठें अपना नॉस्ट्रल देखें कि कौन सा नॉस्ट्रल ज़्यादा एक्टिव है। दोनों में से एक नॉस्ट्रल में से ज़्यादा ऑक्सीजन हवा बाहर आएगी। तो आपने सिंपल सांस अंदर लेके बाहर जब फेंका, अब फॉर एग्जांपल मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव हुआ हुआ है। अब आप दोनों चेक कर सकते हैं यूं हाथ रख के कि कौन सा नॉस्ट्रल आपका एक्टिव है। अब आप जब सुबह उठे आपने देखा कि कौन सा नॉस्ट्रल एक्टिव है, अभी बेड पे बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लेफ्ट एक्टिव है तो अपने लेफ्ट पाँव जमीन पर रखना। तो ये जब दिन का आगाज ही सांस के अकॉर्डिंग होगा, तो दिन में सारी जो एक्टिविटीज में हैं उसमें आप हावी रहेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो अभी नई डिस्कवर हुई। वैसे तो ये साइंस बहुत पुरानी है। जैसे जैसे हम आगे हम चलेंगे, मैं आई विल गो एक्स्ट्रा माइल कि मैं वो हर चीज़ आपको सिखाऊं कि जो जो है ना वो जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी होती है। जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है, रेपोर्ट, हाँ, रेपोर्ट कैसे कायम करेंगे, इसमें एक इस्तेलाह है कि मैचिंग, मैचिंग एंड मिररिंग। फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान से आप बात कर रहे हैं और पहले ये देख लें कि क्या आपकी उनकी रेपोर्ट कायम हो गई। वो कैसे होगी? आपने उस वक्त ब्लिंक करना है कि जब उसने करना है। अगर वो सीधे हाथ से इस्तेमाल कर रहा है तो आपने सीधे हाथ उसी को कॉपी करना है। मतलब मिररिंग एंड मैचिंग। ये मिररिंग और मैचिंग जो है ये बड़े से लेकर बच्चे तक को आप रेपोर्ट उससे बना सकते हैं। तो वंस ये रेपोर्ट कायम हो जाती है, फिर आप जो कहेंगे वो अगला करेगा। और ना सिर्फ ये कि अपनी बात कहने के लिए हमने तो हर चीज में कामयाब होना है। हमने तो एक्सेल करना है हर चीज। तो उसके लिए जरूरी है कि रेपोर्ट कायम करें। शुरू की तो ये एक टेक्निक है। अब सिंपली ये समझ लें। अब जैसे जैसे आगे चलेंगे मैं वो बारी बारी आपसे हर चीज़ शेयर करूंगा। और इन मतलब इन पीडीएफ शेयर करूंगा। और इनफैक्ट मैं आप सबको ये पार्सल भी कर सकता हूँ, ये सारे जो कंटेंट है एनएलपी के बारे में। लेकिन ये कि पहले मैं चाहता हूँ कि बात को समझ लिया जाए। मिररिंग और मैचिंग जो मोटा मोटा है, अब कल से आप ज़रूर ये अप्लाई कीजिएगा अपने अपने लाइफ में कि अब
बीवी बात नहीं मान रही, या चलिए मियाँ बीवी के मसले रहने देते हैं, किसी भी तरह, किसी भी ये हिप्नोसिस की भी टेक्निक है। वो हिप्नोसिस जो है वो उस वक्त होता है कि जब सामने वाला आपकी बात मान रहा हो। लेकिन जब वो हिप्नोटाइज होने के लिए तैयार ना हो, तो उस वक्त एनएलपी को कहा जाता है, ये है इनडायरेक्ट हिप्नोसिस। मतलब डायरेक्ट हिप्नोसिस तो ये ना कि आप तैयार हैं, मैं इस वक्त आपके साथ कोई थेरेपी करूं, तो वो तो आप तैयार हैं कि आप मेरे डीप होंगे, फिर देखा जाएगा कि कितने डीप हैं। फिर मैं ऐसे कुछ सजेशंस दूंगा जिस पे आप उसके अकॉर्डिंगली, अगर आप प्रोफेशनली इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर कोई सब्जेक्ट आया है और वो कह रहा है कि जी मुझे आप मेरे साथ थेरेपी करें, तो वो तो एग्री है हिप्नोटाइज होने पे। लेकिन अगर कोई बंदा एग्री नहीं है, तो वो इनडायरेक्टली हिप्नोसिस का तरीका ये है कि जो एनएलपी सिखाती है, कि सबसे पहले तो होती है रैपोर्ट कायम करना। अब रैपोर्ट में मोटा मोटा ये समझ लें कि मिररिंग एंड मैचिंग। जो अगला कर रहा है, जो पोस्टर दे रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना सीधा हाथ को बात करते हुए हिला रहा हूँ, तो आपने भी उसी को मैच किया, मिरर किया और मैच किया। तो वंस आप देखेंगे कि कुछ देर लगेगी, रैपोर्ट कायम हो जाएगी। फिर आज आप जब आँख ब्लिंक करेंगे तो वो करेगा। ऐसे ये होगा कि कम्युनिकेशन जो है वो बहाल हो जाएगी। इसके अलावा और कोई सवाल? और ये जो सेशंस होंगे, इसमें मैं बहुत सी चीज़ें पढ़ाना चाहता हूँ। रेकी हो गई, और सवेर विज्ञान पे हमने बात की, एनएलपी, हिप्नोसिस, और मेरी ये इस चैनल पे बहुत सी मेडिटेशंस अवेलेबल हैं। और ये भी बता दें कि कल किस टाइम पे, क्या इसी टाइम पे हम ये सेशन कर सकते हैं? मतलब इजी हैं, 12 बजे, 11:30, 12 बजे? जी ठीक है। जी मोहसिन साहब, 11। चलें, 11 से अगर 11:30 हो जाए तो कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलें जी, बहुत बहुत आप दोनों का शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला और यहाँ पर आए। इंशाल्लाह ये जब हम आगे सीखेंगे ये चीज़ें, तो फिर हम देखेंगे कि कैसी हमारी लाइफ जो है वो इफेक्ट हो रही है। जाते जाते जो वन लास्ट मैसेज, कि अब सुबह उठ के सबसे पहले चीज़ जो आपने करनी है, वो ये कि अपनी नॉस्ट्रिल चेक करनी है, कौन सी नॉस्ट्रिल ज़्यादा सांस अंदर लिया, और सिंपल बार फेंका, हाथ यूं रखा, जैसे मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, या आपकी हो सकता है राइट हो। अब ये बताऊंगा कि लेफ्ट का क्या मतलब है, राइट का क्या मतलब है, और ये दिन में चेंज होती हैं, और कैसे 5 एलिमेंट्स जो हैं, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, ये सारे आपसे कनेक्टेड हैं। कैसे सांस कितना बाहर जा रहा है, तो कौन सा एलिमेंट ज़्यादा एक्टिव है, और उन एलिमेंट को एक्टिव करने का क्या तरीके हैं, ये सब चीज़ें मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा आपको। यकीनन हम जानना चाहेंगे। और क्यों ना, अगर एक चीज़ करियर में या लाइफ में हमें पॉजिटिव रोल अदा करती है और मदद करती है कि हम एक्सेल करें, तो क्यों ना हम जानना चाहेंगे। इंशाल्लाह सुबह उठें, सबसे पहली चीज़ नॉस्ट्रिल चेक करें, और वही पैर ज़मीन पर रखें। और दूसरी चीज़ के, जाहिर है घर में लोग होंगे, आप वहाँ पर रिपोर्ट कायम करके ये एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं, मिररिंग और मैचिंग।
सिंपल ये करें, बच्चों के साथ करें, बड़ों के साथ करें, फिर देखें कि क्या कम्युनिकेशन में कोई फर्क हुआ, बेहतर तरीके से लोग आपकी तरफ माइल हुए, बेहतर बेहतर तरीके से बात सुनी। ठीक है ना, फिर हम आगे बताएंगे कि कैसे कैफियत को चेंज किया जाता है, कैसे रिसोर्सफुल बनाया जाता है। तो इंशाल्लाह, चलें जी, ऑल द बेस्ट। हम यहाँ पर एंड करते हैं, और कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कल और भी लोग ज्वाइन करेंगे। चलें। माशाल्लाह माशाल्लाह, वंडरफुल। क्योंकि यू डिसाइडेड यू डिसाइडेड टू चेंज, दैट्स वाई। देखिए ना, वो मैं वो सारी किताबें जो है ना, आप दोनों को भेजना चाहूँगा। कि यू कैनॉट अचीव न्यू रिजल्ट्स फ्रॉम द सेम थॉट unless you are able to install new thoughts into the system. जब इंसान फैसला करता है कि उसने एक काम करना है, तो अल्लाह की ज़ात उसका फैसला कामयाब करने में शामिल है। अब ये बात आप एस्ट्रोलॉजिकली समझें कि वैसे तो सितारे ऊपर चल रहे हैं और वही होगा जो सितारों में होगा, लेकिन जब इंसान एक फैसला कर लेता है, एक इंटेंशन मान लेता है, तो उस सितारों को वो चलाता है। ये बहुत बड़ी बात है। अब हम स्पिरिचुअल साइड पे जा रहे हैं, एनएलपी के हद तक तो ये ठीक था। अस्मा, आपने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, वेलकम यू टू आवर सेशन। हम कल 11:30 बजे पाकिस्तान टाइम, या 11, 11:30 बजे फिर से लाइव होंगे, और एनएलपी के बारे में हम ये सीखेंगे कि एनएलपी क्या है, और हमारी लाइफ में और हमारी कैरियर में किस किस्म का चेंज या इनकलाब ला सकता है। अगेन, मैं जो जो नए लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कि रिपोर्ट रैपोर्ट कम्युनिकेशंस में जो है ना, वो अवलीन चीज है रैपोर्ट, कि सामने वाला पर्सन क्या आपके साथ लाइंड अप है कि नहीं। और उसका सिंपल तरीका क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया, मिररिंग और मैचिंग। हम जाते जाते क्या टेक्निक्स लेके यहाँ जा रहे हैं, मैं आप दोनों को बता दूं। हमने सुबह उठ के अब ये देखना है कि कौन सा नॉस्ट्रल हमारा एक्टिव है, राइट के लेफ्ट। वही पैर जमीन में रखेंगे कि जो वाला नॉस्ट्रल एक्टिव होगा। इससे हमने अपने दिन का आगाज अपने ब्रेथ से किया। जो हमारे घर में या ऑफिस में लोग हैं, हमने उनके साथ रैपोर्ट कायम करनी है। वो कैसे, मिररिंग एंड मैचिंग। ये अभी एनएलपी की बात नहीं शुरू हुई, ये तो सिर्फ हमने वैसे ही एक शुरुआत में एक चीज आपके सामने रखी। तो इंशाल्लाह कल 11:30 बजे विल बी लाइव अगेन। तो इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ये जाएगा, कोशिश करेंगे। आज तो वो लिंक नहीं हो रहा था किसी वजह से। तो प्लीज़ आप अपना नाम बताइए जी, 8911989181 काइंडली। आप भी, अस्मा, आप भी बताइए कि लाइफ में, करियर में किस
जगह पर हैं और क्या चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, जाते जाते हम ये बात करते चले। जी जी जी, आप अनम्यूट हैं, करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अम, ऐसा है कि ऐसे तो हाउस वाइफ है, जी जी। लेकिन बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, जैसे ट्रेडिंग में एक्टिव हैं और न्यू स्किल्स सीखने की जरूर कोशिश करते हैं बार, ताकि हम पीछे ना रह जाएं, जिस हद तक कर पाए। मुख्तलिफ टाइम्स पे जॉब्स की हम्म, थी। अब यूं है कि बेहतर से बेहतर होना चाहती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए जाहिर है बहुत सारी चीजें जो पहले कर पाते थे अब नहीं कर पाते, उसकी वजह भी नहीं समझ में आती, तो अक्सर तो आप ही के पास आते हैं सवाल लेके, भाई ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसमें आप काफी गाइड भी करते हैं हमें। ठीक तो है। इंशाल्लाह ताला आपके साथ चलो, अच्छा चलेगा, और जरूर अपने आप को बस देखते हैं कि आप ये समझ लें, या हम ये समझें कि हम जिस चीज को बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर है। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है जो मैं आप लोगों से सुन रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला इसको अच्छे से समझने की कोशिश करती हूँ और जी अप्लाई भी करती हूँ। जी। अब आप सुबह उठें तो अपना नॉस्ट्रल चेक करें कि कौन से नॉस्ट्रल से हवा ज्यादा बाहर आ रही है। सही। मेरे इस वक्त लेफ्ट चल रहा है। सही। वही पैर जमीन में रखना है। सही। तो ये क्या हुआ, आपने दिन का आगाज एंकर एंकर किया, आपने एनएलपी की टेक्निक से मैं लिंक कर रहा हूँ। आपने जी जी। एंकर अपनी जिंदगी का, दिन का आगाज अपनी सांस से किया। वो सांस पहली सही। चीज है जो सुबह उठ के आपके साथ होती है। सांस वो सही। आखिरी चीज है जो सोने से पहले आपके साथ होती है। बिल्कुल। सांस शुरू से थी, सांस आखिर तक, इनफैक्ट मरने के बाद भी सांस आपके साथ है। तो सही, बिल्कुल ये जो सही। इस साइंस ऑफ ब्रेथ को कहते हैं स्वेर विज्ञान के नाम से। अब क्योंकि हमसाया मुल्क के लोगों ने इस पे ज्यादा रिसर्च की तो उन्होंने अपने नाम दिए जी हैं, जी। लेकिन ये जी है जी। साइंस ऑफ ब्रेथ। अब क्योंकि सही। एनएलपी में अब आज पहली आप तो खैर सीनियर हैं, आपको तो वो पता होगा, आज ये एनएलपी का एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। लेकिन जी अब जी। इंट्रोडक्शन नहीं उस तरह हो सका क्योंकि अभी तो पहले सेशन में ये होता है ना कि लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। जी जी। जी। तो आखिर में आखिर में जो रह जाते हैं लोग, वो जी जी। यकीनन वो होते हैं कि जो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे और इंशाल्लाह सब साथ चलेंगे। बिल्कुल तो इंशाल्लाह। अभी आज एनएलपी पे इतनी गुफ्तगू नहीं हुई है। अभी कल कोशिश करेंगे कि आपके सामने एक अच्छा वो रखे। मैं इन सबको ये बता रहा था कि ये जो एनएलपी की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, ये जी। यूएसए में वीज़ा के लिए भी बहुत ये बेनिफिशियल है। और ये जो, क्योंकि मैं आई एम सर्टिफाइड ट्रेनर फ्रॉम नेशन फेडरेशन ऑफ एनएलपी। तो ओके। अब मेरे साथ जो ट्रेनिंग लेगा उसको अमेरिका से सर्टिफिकेशन मिलेगी। अच्छा। जी जी जी। सही सही। वो लोकल सर्टिफिकेशन भी हो सकती है, मतलब वो जो मेरे जी जी। इंस्टीट्यूट की होगी, या वो हम्म। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी हो सकती है। अच्छा। तो ये जो आप क्वेश्चन कर रही हैं कि ब्रेथ का क्या, ये अब हम, ये बहुत बड़ा साइंस है। इसके लिए बहुत टाइम हम देंगे इंशाल्लाह। हम एनएलपी पे भी बात करेंगे, हम इस पे ब्रेथ पे भी बात करेंगे। मैंने सिंपल आपको एक्सरसाइज दी है कल के लिए कि सुबह उठ के नॉस्ट्रल चेक करें, कौन सा नॉस्ट्रल एक्टिव है, वही पैर जमीन में रखा। अब दिन का आगाज आपका आपके सांस से हो गया। अब जो काम करेंगे वो कामयाब होगा। दूसरा हमने ये सीखा आज कि हमने रैपोर्ट कैसे कायम करनी है लोगों से। वो सिंपल, अभी कुछ कुछ बताया नहीं है आपको,
कोई टेक्निक जी। नहीं आज बताई, कुछ वो नहीं किया, सिंपल दो लफ्ज मैंने कहे कि मिररिंग एंड मैचिंग। हमने अगले को देखना है वो क्या बात कर रहा है, पहले तो उसकी ब्लिंक देखे ना हम, आंख कैसे झपका रहा है, उसके मुताबिक आंख झपकानी है वैसे ही। वो अगर हाथ इस्तेमाल कर रहा है तो वैसे हाथ इस्तेमाल करना है। तो फिर आप देखेंगे कि मिरर और मैचिंग कुछ देर ही करेंगे तो हो जाएगी। फिर आपने जो बात की वो फॉलो करेगा। अभी ये सब्जी वाले से आप ट्राई करें। अच्छा। जी, ये मैंने की है। अच्छा। जी जी, मैंने की है। और वो ऐसे हिप्नोटाइज हो गया। ये मैंने किया था कार वॉश वाले से। अच्छा। तो वो पहले मैंने थोड़ी सी उससे बात की, फिर ये देखा कि वो उसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या, नहीं इट इज नॉट मैजिक प्लीज। ये मैजिक का जो लफ्ज आ जाता है ना, ये सारा काम खराब कर देता है। ये मैजिक नहीं है, साइंस है। मसला ये है कि हमने कुछ सीखना ही नहीं चाहा, और हमने जो भी बाहर से चीज है वो कह दिया कि ये मैजिक। आई एम श्योर कि आप अच्छे अच्छे उसमें कह रही हैं मैजिक, यू आर नॉट सेइंग कि ये वो वाला मैजिक है। पहले मैंने उस बंदे को देखा कि वो बात क्या कर रहा है, क्या वो तस्वीर बना रहा है जहन में। अब उसकी आई मूवमेंट देखेंगे कि वो ऊपर देख रहा है, या वो ऑडिबल है तो आवाज को ज्यादा वो फोकियत दे रहे हैं, उसका सोचने का तरीका क्या है। फिर जब मैंने उससे रिपोर्ट बना ली तो उसको अ, जो पैसे कम दिए थे, तो उसने ज्यादा प्रोसेस ही नहीं किया, क्योंकि वो हमारी रिपोर्ट बन गई थी। ऑल्दो जब मैं गाड़ी में चला गया तो वो हिप्नोटिक स्टेट से निकल आया था, और उसने मुझे महसूस ऐसा हुआ कि पीछे कोई भाग रहा है। तो खैर मैं फिर थोड़ी देर में आया और मैंने उसको सारे पैसे दे दिए। मैं तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक्सपेरिमेंट करने में तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ। तो बिल्कुल सब्जी वाले से या हर किसी से आप ये ट्राई कर सकते हैं। जाहिर है हाँ। कि बात जहाँ पर करनी पड़ेगी वहाँ तो होगा, लेकिन वंस, और ये उस वक्त भी होगा कि जब आपकी जिंदगी या दिन का आगाज आपकी ब्रेथ के मुताबिक हुआ। तो ये भी हम आगे आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। एक अच्छी हमारा एक ग्रुप बनेगा। आप ये 891189 आप प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट करें, हम बताएं कि लाइफ में, ज़िंदगी में, कैरियर में किस जगह पर हैं और क्या चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। अच्छा चलिए, हम ऐसा करते हैं कि ये हमारा ख़त्म होने वाला है, इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। थैंक्स फॉर द वंडरफुल मीटिंग। और इंशाल्लाह हम कल विल बी लाइव अगेन इंशाल्लाह।